हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट बोल रहे थे मुझे कमेंट करके कि चैप्टर नंबर 9 के डेरिवेशन उनको चाहिए, तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 9 के डेरिवेशन उनके लिए सबसे पहले तैयार कर रहा हूं। तो चलिए करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो है प्रकाश का उत्क्रमणियता का सिद्धांत। आज हम प्रकाश का उत्क्रमणियता का सिद्धांत किसे कहते हैं ये भी समझेंगे और इसके लिए सूत्र किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको प्रकाश के उत्क्रमणियता के सिद्धांत की डेफिनेशन। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है। ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है। लेकिन यदि प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दिया जाए तो वो जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणियता का सिद्धांत कहते हैं। मैं एक बार और आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है। यदि प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दिया जाए तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणियता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम और किस तरीके से करते हैं इसका सूत्र उत्पन्न करते हैं हमारे डेरिवेशन के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम में हम दो माध्यम बना लेंगे। हमने एक माध्यम ऊपर बना लिया वायु और दूसरा माध्यम हमने यहाँ पे तैयार कर लिया कांच। यहाँ पे ऊपर जो है वो वायु है और नीचे जो है ये कांच है। तो हमने यहाँ पर दो माध्यम बना लिए हैं, ऊपर वायु नीचे कांच। अब एक प्रकाश किरण जो है ये मैंने यहाँ पर एक अभिलंब बनाया है। अब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में आती है। ये एक प्रकाश किरण है जो वायु से कहां आ रही है, कांच में आ रही है। तो इसका हो जाता है अपवर्तन, या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन वो झुक रही है, दूर हट रही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। एक प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तन हो गया। लेकिन यदि इस प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दिया जाए, यदि हम इसके मार्ग को उलट दें तो ये जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं हम प्रकाश का उत्क्रमणियता का सिद्धांत। तो चलिए करते हैं इसका व्यंजक, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने इस प्रकाश किरण को नाम दे दिया P, Q, R, और ये जो अभिलंब था इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर M और N। और ये जो हमारा आपतन कोण दिख रहा है आने वाली किरण के साथ, तो ये हमने I नाम दे दिया। और यहाँ पर जो ये कोण दिख रहा है इसको मैंने R नाम दिया, स्मॉल r यहाँ पे इसे मैंने नाम दे दिया है। ये दे दिया मैंने स्मॉल r नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखने वाले हैं। माना एक प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में आ रही है। ये हमने लिख दिया कि एक प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है। अब PQ जो है, देखो जब हमारी ऊपर से प्रकाश किरण आ रही है तो PQ क्या होगी, हमारी आपतित किरण होगी, और जो QR है वो क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। तो देखेंगे हम यहाँ पर, देखो जब प्रकाश किरण कहां से, वायु से कांच में आती है। कहां से, वायु से जब कांच में आती है तो PQ आपतित किरण होगी, तथा QR अपवर्तित किरण होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम
से। अब स्नेल का नियम ये कहता है कि म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। लेकिन हमारी प्रकाश किरण कहां से जा रही थी? वायु से जा रही थी कांच में। तो वायु के लिए अपन यहाँ पे एयर के लिए ए लगा देंगे, तो कांच मतलब ग्लास के लिए हम यहाँ पे इसके पैरों में लगा देंगे जी, मतलब ए म्यू जी बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। तो इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 नाम। अब देखो जरा, जब हमारे प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जब मार्ग को उलट दिया जाता है, जब मार्ग को उलट दिया जाता है तो क्यू आर आपतित किरण होगी तथा जो पी क्यू है हमारी अपवर्तित किरण होगी। तो यहां पर हमने लिख दिया कि जब मार्ग को उल्टा जाता है तो ये वाली आपतित किरण होगी और ऊपर वाली जो है वो अपवर्तित, क्योंकि अब नीचे से जा रही है तो नीचे वाला कोण हमारा आपतन कोण होगा और ऊपर वाला जो कोण है वो हमारा अपवर्तन कोण होगा। तो स्नेल के नियम से स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन, लेकिन देखो नीचे वाला कोण हमारा आपतन कोण है और नीचे तो आर लिखा हुआ था और ऊपर वाला कोण आई लिखा था, तो ऊपर वाला हमारा अपवर्तन कोण है। स्नेल का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या होती है तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसका मान एक निश्चित होता है, मतलब एक नियतांक होता है जिसे अपन अपवर्तनांक कहते हैं। तो हमें स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटे आर होता है, लेकिन आई का जब आई हमारा आपतन कोण होगा ऊपर, लेकिन जो आपतन कोण है वो ऊपर, लेकिन हम जब मार्ग को पलट देते हैं तो हमारा आपतन कोण आर हो जाता है, इसलिए हमने आर को ऊपर लिखा। लेकिन अब प्रकाश किरण कहां से जा रही है? देखो कांच से वायु में जा रही है, इसलिए यहां पे लिख देंगे जी और ए। ग्लास से किस में जा रही है? एयर में, और यहाँ एयर से किस में जा रही थी? ग्लास में जा रही थी। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 का कर देंगे आपस में गुणा करने पर। यदि हम इनका आपस में गुणा करते तो LHS का गुणा LHS में करेंगे, मतलब a म्यू g का गुणा हो जाएगा किसमें? g म्यू a में, और बराबर साइन i बटे r का गुणा किसमें हो जाएगा? साइन i बटे r का। देखो साइन r का गुणा हो जाएगा साइन r बटे साइन i में। अभी साइन r से साइन r कट जाएगा, साइन i से साइन i कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? a म्यू g गुणित g म्यू a बराबर यहाँ पे बच जाएगा 1। अब इस g म्यू a को उधर ले चलते हैं, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? a म्यू g बराबर आ जाएगा 1 बटे g म्यू a के। इसे कर देंगे हम डब्बे में बंद। इस g म्यू a को बराबर के उधर लेके गए, यहाँ पे गुणा में था, उधर जाके भाग में पहुंच गया। लेकिन यदि इसे हम यहीं पे लिखा रहने दें, g म्यू a को यही लिखा रहने दें और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बटे में पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटे a म्यू g। तो इसे अपन ने डब्बे में बंद कर दिया। तो आपके दोनों ही फार्मूले हैं उत्क्रमणियता के सिद्धांत से। जब एयर से ग्लास में जाएगी तो उधर ग्लास टू एयर रहेगा, और जब ग्लास से एयर में जाएगी तो उधर एयर टू ग्लास रहेगा, मतलब a म्यू g में g म्यू a रहेगा, g म्यू a में a म्यू g उधर रहेगा और एक के बटे में होता है। इस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये जो सूत्र था इसे बोलते हैं हम उत्क्रमणियता का सिद्धांत। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तन होता है, लेकिन उसके मार्ग को उलट दिया जाए तो जिस रास्ते से वो आई थी वो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का उत्क्रमणियता का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।